ओम शांति। बाबा के माँ बाप के 18 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी क्या नहीं होना है, अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमानदार बच्चे कहते हैं? किन बच्चों को बाबा बोलेंगे ये मेरे बच्चे फरमानदार है, आज्ञाकारी है, किसको बोलेंगे? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है, बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते बाबा उन्हें सपूत कहते हैं। जो टाइमिंग बनी हुई है उस टाइम पे हम उठ के बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा वो क्या है, बाबा के आज्ञा अनुसार है, तो इसलिए बाबा ने कहा उन्हें सपूत बच्चे कहते हैं, जो हर बात को फॉलो करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? घर में भी कोई आज्ञाकारी बच्चा होता है तो हम कहते हैं ये मेरा लायक बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है। ऐसे बाबा भी कहते हैं जो टाइम पे उठते हैं और फिर टाइम पे बैठते हैं। तो बाबा ने कहा वो मेरे कौन से बच्चे हैं? फरमानदार बच्चे कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। और जो नहीं समझते हैं तो क्या बनेंगे जाके? कोई सपूत भी होता है, कोई कपूत भी होता है। जो नहीं समझते हैं तो क्या करते हैं? वो बाबा कहते झाड़ू लगाएंगे। फिर यहाँ भी कहते हैं ना, अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे ना बाप, नहीं पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो होगे खराब। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा जीवन कैसा होगा ये तुम खुद ही जानो, है ना। ओम शांति। इसका अर्थ बच्चों को समझाया। ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति देश से आई हूँ यहाँ पर अपना पाठ बजाने के लिए। तो बच्चों को समझाया ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा, तो जरूर और सब आत्माओं का एक ही बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं ना, हर एक आत्मा के देखो अलग अलग पिता होते हैं, पर आत्मा का पिता परमात्मा सबका, पूरी दुनिया का एक ही है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है। जैसे हद का बाप हमेशा याद रहता है, उसको याद दिलाना नहीं पड़ता है, ऐसे बेहद का परम पिता परमात्मा है। तो बाबा कहते ये भी तो याद होना चाहिए ना। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का। इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत, सतयुग आदि संगम पर ले जाना चाहिए कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो बाबा के संगम युग के चित्र पर ले जाना चाहिए और समझाना चाहिए कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये तो बाबा कहते हैं ये सतयुग नई दुनिया में उनके एक धर्म होता है। सतयुग में क्या होता है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल और एक मत होती है। ये किसको समझाना बहुत ही सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व में होती, वो तो निर्माण धाम है, वहाँ तो है ही शांति धाम। उसका नाम ही क्या है? शांति धाम। मतलब बिल्कुल शांत रहना होता है वहाँ पे, क्योंकि स्वधर्मी शांत है और घर भी हमारा बहुत शांत है। और ये दुनिया में तो सुख दुख का खेल चक्र में आते हैं तो क्या होता है, कभी तो बहुत अशांत होते हैं, कभी बहुत शांत होते हैं, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या कहेंगे, मन बहुत बेचैन है, मन बहुत अशांत है, दुखी है किसी बात को लेकर, तो इसीलिए शांत हो जाते हैं। लेकिन वहाँ तो संकल्प विकल्प चलता ही नहीं ना शांति धाम में, तो इसीलिए शांत है। घर भी हमारा शांत है और मैं भी बहुत ही शांत हूँ। तो बाबा कहते हैं देखो, निर्वाण धाम में शांति अशांति का प्रश्न नहीं उठता। बच्चे जब भाषण करते तो पहले क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं बात उठानी चाहिए ना शांति वाली। मनुष्य शांति के लिए कितना प्रयास करते हैं, उनको प्राइज़ भी मिलती है। दुनिया में अगर कोई शांति में थोड़ा सा भाषण दे देते हैं तो उनको पीस प्राइज़ भी मिल जाती है। और परम पिता परमात्मा जो पूरे विश्व में शांति की स्थापना करते हैं, क्या उनको हम देंगे? तो वास्तव में दौड़ा कौन सी लगानी चाहिए? दौड़ा मीन्स रेस कौन सी लगानी चाहिए? याद की बात है। बाबा कहते सिर्फ अपने स्वीट होम में टिको, वो हमारा घर है। विकर्म विनाश हो जाएंगे। एक अपने आत्मा समझना, दूसरा अपने घर में
जाना आना करना मतलब बाबा के तो उसमें तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। हमारा घर कौन सा है? परम धाम है। अगर हम सारा दिन आना जाना करते रहें तो हम क्या हो जाएंगे? हम सारा दिन बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे और विकर्म भी विनाश हो जाएगा और नया कोई विकर्म बनेगा भी नहीं। तुम हो एवर शांत मतलब हमेशा शांत। ये वर्षा उनको मिलता है, उनको मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिलता है। देखो भगवान को भी पाठ है धरती पे आके बच्चों को ज्ञान सुनाना, मुक्त कराना, हमें लायक बनाना। तो कितना काम करते हैं। भगवान भी कहता है मैं भी शांति से कहाँ बैठता हूँ, मुझे भी धरती पे आना पड़ता है तुम बच्चों के खातिर। भगवान को पाठ में ज़रूर आना पड़ता है। कहते कलप कलप के संगम युग में आता हूँ। तो भगवान को मोक्ष नहीं तो बच्चे भी मोक्ष कैसे पा सकेंगे? यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए। अब आप तो बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती करनी चाहिए। किसी को समझाने के लिए बाबा कहते पहले बच्चे तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो तभी आप किसी को समझा सकेंगे। जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों को नहीं समझा सकते हैं। तो पहले खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आत्मा पक्का करने की भी प्रैक्टिस करनी है, समझाने की भी प्रैक्टिस करनी है, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है बाबा कहते हैं। तो आसान हो जाता है ना, जो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो रूटीन में आ जाता है तो आसान लगता है। बाप बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती से बाबा भी समझाते, तुम ब्राह्मण ही समझते हो और विचार सागर मंथन करते हो। ये ज्ञान आपके लिए है ना, बाबा कहते हैं। जो ज्ञान मैं अभी सुना रहा हूँ तो ये बाबा अपने बच्चों के लिए सुना रहे हैं ना। तो बाबा कहते वही समझेंगे, दूसरा तो अभी किसी को मालूम नहीं है। जब वो आएंगे, समझेंगे, कोर्स करेंगे तो आगे की बातें को समझ पाएंगे। पर हम तो समझ सकते हैं ना। तो इसके लिए बाबा कहते सर्विस में तुम बच्चे, तुमको बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हो। म्यूजियम में सारा दिन आते रहते हैं। म्यूजियम जो है एग्जीबिशन हॉल, तो उसमें क्या होता है सारा दिन आते रहते हैं, समझाना पड़ता है। तो रात्रि को 10-11 बजे तक कहाँ तक आते हैं, सवेरे 4 बजे से कहाँ सर्विस पर लग पड़ते हैं। ये भी घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर में तो बाहर से दूर दूर से आते रहते हैं। माउंट आबू जाते तो वो बाबा का घर है, तो वहाँ 2 से 5 बजे उठ जाए, या जितने बजे उठ जाए बाबा कहते हैं। लेकिन सेंटर फिर तो टाइम से उठना पड़ता है, सब काम टाइम से करना होता है ना। बाबा के घर में तो वहाँ क्या होता है, बस खाना पीना, क्लास करना, योग लगाना और कुछ नहीं। यहाँ पे तो हर चीज़ देखनी पड़ती है ना। तो बाबा ने कहा यहाँ घर है, जब चाहे बैठ सकते हो। सेंटर में तो बाहर दूर दूर से भी लोग आते हैं, तो एक टाइम रखा जाता है। यहाँ तो कोई टाइम बच्चे उठ के चले जाते हैं, वहाँ तो अंदर ही बाबा रूम है। जब आपका मन करे तो अपने चले जाइए, योग लगाइए। पर तो ऐसे टाइम नहीं पढ़ना जो बच्चे उठे और झुटका खाएं। बाबा कहते हैं हर चीज़ का टाइम टेबल बना हुआ है, तो टाइम पे करो, नहीं तो फिर क्या होगा, नींद पूरी नहीं होगी तो झुटका खाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि टाइम पे सो, टाइम पे उठो और मुरली सुनो तो फ़ायदा होगा, है ना। तो स्नान आदि करके फ्रेश हो जाए। टाइम पर नहीं आते तो फरमानदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं ना, जो आज्ञाकारी होते हैं, जो नियम अनुसार चलते हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं। घर में भी कोई बहुत अच्छी बात मानते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जो नहीं समझते हैं, अपने मनमौजी से चलते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये मेरा कहना नहीं मानते, तो नाफरमानदार कहते हैं। क्योंकि लौकिक बाप को सपूत बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। सपूत बच्चा ही तो क्या बनेंगे, जाके राजा बच्चा बनेंगे ना। और वो नहीं समझते हैं तो लोग खुद ही कहते दुनिया में तुम कौन से काम के हकदार हो। बाबा कहते हैं अगर तुम अच्छे से ज्ञान को नहीं समझते हो, अभी की वैल्यू नहीं समझते हो, हीरे मोती को पत्थर समझ के फेंक देते हो, तो फिर वहाँ कौन सा काम करने को मिलेगा, फिर झाड़ू लगाने का काम मिलेगा। फिर यहाँ भी लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो झाड़ू ही लगाओगे ना। तो यहाँ भगवान ज्ञान सुना के हमें कितना लायक बनाते हैं। बाबा कहते सेवा करनी चाहिए। जैसे जन्माष्टमी है, उस पर आप श्री कृष्ण जी के बारे में समझा सकते हैं, उनकी बायोग्राफी समझा सकते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, श्याम सुंदर कैसे बनते हैं। स्वर्ग में एक राज्य, एक धर्म, एक सब कुछ एक होता है, वन वन होता है। तो ऐसे राज्य में कैसे जाते हैं, इन्होंने क्या पुरुषार्थ किया था, इतना ऊंच पद पाया। तो बाबा कहते हैं ऐसे जन्माष्टमी पर इन पर सेवा अच्छी से कर सकते हो। बहुत थोड़े मनुष्य होंगे वो नई दुनिया में होते हैं, वहाँ अशांति नहीं होती है, बिल्कुल शांत होता है। जैसे परम धाम में शांति धाम उसे कहते थे, बिल्कुल शांत रहते हैं। ऐसे हम नई दुनिया में जब आते हैं तो यहाँ भी क्या रहते हैं, यहाँ भी बहुत शांत रहते हैं। क्योंकि नई दुनिया में नया घर है, सब कुछ नई चीज़ है, कोई दूसरा लड़ने झगड़ने वाला है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ भी बहुत शांति रहती है।
तो एक राज्य है विश्व में शांति, स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वो नई दुनिया है, वहाँ शांति नहीं हो सकती है। शांति तब है जब एक धर्म है, जब दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, तो फिर क्या होता है, द्वैत मत हो जाती है, एक ना मिले दूसरे से, फिर लड़ाई झगड़ा भी होते हैं, सब मेरा मेरा करते हैं। और यहाँ पे तो सतयुग में तो एक धर्म, एक राज्य, सब कुछ एक है, तो वहाँ लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं होती है। तो बाबा ने कहा देखो बाद में जब दूसरे आते हैं तो फिर क्या हो जाता है, अशांति मचाते हैं। शांति 16 कला संपूर्ण, सतयुग शांति है तो 16 कला संपूर्ण है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, और सोने जैसे हैं, चंद्रमा जैसे फुल होती, फिर धीरे 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 देखो कलाएँ कम होते होते लास्ट में क्या बच जाता है, लकीर बच जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है, लकीर होती भी है तो भी दिखाई नहीं देती है। तो बाबा ने कहा फुल मून कहा जाता है, त्रेता को 3-4 कहेंगे, खंडित हो गया, 2 कला थोड़ा सा कम हो गया है। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है, 25% पुरानी सृष्टि हो जाती है जब त्रेता आता है, कुछ खिटखिट तो हो ही जाती है ना, 2 कला कम होने से शोभा हमारी थोड़ा कम हो जाती है। स्वर्ग में बिल्कुल शांति होती है, नरक में बिल्कुल अशांति होती है। ये समय जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, उनसे आगे आवाज़ नहीं था कि विश्व में शांति हो, अभी आवाज़ निकला है। सब लोग चाहते हैं हमें शांति चाहिए, है ना, हमें सच्चा सुख चाहिए। वो कौन देगा, वो परमात्मा ही देगा जो आत्मा के अंदर ही है सच्ची शांति, लेकिन उसे महसूस कैसे किया जाता है ये हमें मालूम नहीं है, तो इसी के बारे में हमें समझना होता है। रोज़ बाबा हमें यही प्रैक्टिस कराते हैं कि बच्चे तुम शांति स्वरूप आत्मा हो, शांति देश से आई हो, शांति तुम्हारा स्वधर्म है, तो उसी स्वरूप में रहो ना, कोई अलग चीज़ थोड़ी न कर रहे हैं, मेरे अंदर ही शांति जो परमात्मा ने हमें दिया हुआ है, परमात्मा के सारे गुण शक्ति हमारे अंदर है, बस उससे अपने जीवन में लाना है। ये समय है मनुष्य में शांति चाहते हैं, उनसे आगे आवाज़ नहीं था विश्व में शांति हो, अभी आवाज़ निकला है क्योंकि विश्व में बहुत ही अशांति हो रही थी ना, तो शांति सबको चाहिए। आत्मा चाहती है विश्व में शांति होना चाहिए, मनुष्य देवमान में होने के कारण सिर्फ कह देते विश्व में शांति हो। अब 84 जन्म बाबा कहते पूरे हुए, ये बाप आकर समझाते हैं। बाबा को याद करने से, बाबा को याद करते हैं, वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनका नाम क्या है। जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो उनका नाम क्या पड़ता है, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन स्थापन करने वाला गॉड, जो किसी को मालूम नहीं है ना। बाबा कहते किसी को भी नॉलेज नहीं है, परमात्मा हेवन की स्थापना करते हैं। तो हेवन कैसे रचते हैं, श्री कृष्ण जी तो रच ना सके, उनको कहा जाता है क्या, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, गॉड कृष्णा नहीं कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। सब बहुत प्यार करते हैं उनको, तभी तो जन्माष्टमी में 12 बजे रात तक जग के उनकी झूला झुलाते हैं, माखन खिलाते हैं, लड्डू गोपाल को कितना प्यार करते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला कौन है, तो उस परमात्मा को क्यों ना जाने हम। तो मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है ना, मनुष्य देवताओं को नमन क्यों करते हैं, उनमें दैवी गुण है, तभी तो देवता कहलाते हैं ना। अच्छे गुण वाले कहते हो ना, ये जैसे देवता, यहाँ कोई लड़ता झगड़ता तो कहता राक्षस है, और जिसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं, सुख देता है, तो क्या कहते हैं, ये तो क्या है, देवी है, ये देवता है, ये राक्षस है। तो गुण के आधार से तो हमने उनको राक्षस बोला, उनको क्या बोला, देवता बोला। बच्चों की चलन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा का ऐसे कुटुंब देखे हुए हैं जो बड़े प्यार से इकट्ठे रहते हैं, 6-7 फैमिली मान लो, कुटुंब इकट्ठे रहते, एकदम छीर खंड होके, यानी कि मीठा होके रहते हैं। कहाँ तो घर में 2 ही होंगे तो भी इतना लड़ेंगे, कहाँ इतने सारे मेंबर रहते तो भी कितने प्यार से रहते हैं। कहाँ हम लोग 2 ही 3 हो तो भी हम क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कहते हैं ना हमारी पटती नहीं है, हमारी इसके साथ किटपिट होती है। तो बाबा कहते देख लो, पहले लोग कितना प्यार से, इसी जन्म में ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है, ऐसी फैमिली जो बड़े प्यार से 7-8 फैमिली इकट्ठे रहते बड़े प्यार से, और यहाँ बाबा कहते 2 भी मिलकर नहीं रह पाते हैं कहीं कहीं। तो इसलिए बाबा कहते कितना लड़ते झगड़ते हैं, तो ये ईश्वरीय संतान थोड़ी कहलाते हैं। बहुत खीरखंड होके रहना चाहिए। तुम बाबा के कौन से संतान हो, ईश्वरीय संतान हो तो बड़े प्यार से होकर रहना है। सतयुग में खीरखंड होते, यहाँ तो खीरखंड होना तुम सीखते हो, बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अंदर में जांच करते रहो, मतलब अपनी चेकिंग करती रहो, हमने कोई विक्रम तो नहीं किया,
तो हम सारे दिन में अपनी चेकिंग करेंगे, कोई हमने विक्रम तो नहीं किया। जब ध्यान देंगे तभी तो, टेंशन देंगे तब तो ना। किसी को दुख तो नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा के पोता मेल में आप लिख सकते हो, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। फिर जोड़ डालो सुबह से लेकर शाम तक, तो आपको खुद ही पता लगेगा कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, चाहे सूक्ष्म में चाहे स्थूल में, चाहे ऐसा एक्टिविटी तो नहीं करी जो दूसरों को दुख मिला हो। तो बड़े ध्यान से आपको अपने ऊपर नज़र डालना पड़ेगा, तो पता लगेगा आपको कि आप कहाँ गलती करते हैं। क्योंकि हमें अपनी गलती को पता भी नहीं चलता है, तो फील नहीं करेंगे तो क्या बताएंगे कि हमने ये गलती की है। तो बाबा ने कहा, देखो जांच करते नहीं तो कैसे समझ में आए। बच्चे विश्व में शांति स्थापन करने वाले अगर घर में अशांति करने वाले होंगे तो शांति में कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ये तो मुआ भला, कहते ना होता है। कई बार माँ बाप ऐसे भी कह देते ना होता तो ज़्यादा अच्छा था, इतना दुखी करते हैं। तो माँ बाप कहते हैं इससे अच्छा तो ना ही होता, ऐसे भी कहती है। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है ना, ये समझ नहीं रहता। हम तो बेहद के बाप के बच्चे, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। सिर्फ बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो सिर्फ बाबा के पास जाओ, वो तो हीरा है, झट तुमको युक्ति बता देंगे, ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत है चलन, देवी घरान जैसी है ही नहीं। तुम अब तैयार होते हो, गुलगुल बनते हो, यानी कि फूल बनते हो, पवित्र बनते हो। ये गंदी दुनिया वेश्यालय है, इससे तो तुम्हें क्या आती है, बड़ी ही, बाबा कहते हैं अब क्या आती है, नफरत सी आती है। विश्व में शांति युक्त नई दुनिया है ना, तो बाबा कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। धर्मराज के फिर क्या खाने पड़ेंगे। तो हिसाब किताब चुकते होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर बीमार होते हैं, वो भी कर्म भोग है ना, बाप के ऊपर तो कोई है नहीं। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। मुरली सुनते रहें, योग नहीं लगाते रहें, लेकिन योग पावरफुल नहीं होगा तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, गुलगुल कैसे बनेंगे। तो हम क्या करते हैं फिर, अपने को चीट करते हैं ना, कोई दूसरा चीट नहीं कर रहा है, हम खुद को खुद ही धोखा दे रहे हैं। जब लास्ट में ऐसा समय आएगा तो कहेंगे बाबा हमने तो बहुत मेहनत की थी, तो मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है ना। इसलिए बाबा कहते हैं गुलगुल बच्चे बनो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा लिया, तो बच्चे किस काम के, नहीं लिया तो किस काम के रहे। आए हैं बाबा से वर्षा लेने, अगर नहीं लिया तो फिर किस काम के रहे, हम क्या करने आए हैं बाबा के पास। बच्चे किस काम के, ड्रामा अनुसार ये होना चाहिए। समझाने की युक्ति बहुत है। विश्व में शांति सतयुग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई आदि जरूर लगेगी, अशांति है ना। कृष्ण जी फिर से आएंगे, कहाँ पे आएंगे, सतयुग में। कहते हैं कलयुग देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ सकता है, कहते हैं कलयुग में देवताओं के परछाया भी नहीं पड़ सकता है। ये बातें तुम बच्चे ही सुन रहे हो, तुम जानते हो सिर्फ बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु लग जाती है। भाई आदत बिगाड़ने में तो थोड़ा टाइम लगता है, बनाने में कितना टाइम लगता है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं हैं, कितना समझाया समझते नहीं है। तो बाबा भी कहेगा बच्चे मैंने तुम्हारे साथ कितनी मेहनत करी, तुम तो समझते ही नहीं थे बातों को। बेहद का बाबा कहते पहले मुख्य चीज़ समझाओ। ज्ञान अलग है, ज्ञान माना समझ कर परमात्मा को याद करना। भक्ति माना पूजा पाठ करते रहते हैं पर उसके बारे में समझते नहीं हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान अलग है, भक्ति अलग चीज़ है। आधा कल्प दिन है, आधा कल्प रात है। सतयुग त्रेता क्या है, दिन है, और द्वापर कलयुग क्या है, रात है। तो बाबा ने कहा अच्छे पढ़े हुए होंगे तो उच्च पद पाएंगे ना। जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे अच्छे से पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे, है ना। आधा कल्प दिन है, आधा कल्प रात है। शास्त्रों की आयु, शास्त्रों में कल्प की आयु उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा हो नहीं सकता है। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है, अच्छे हैं, पढ़े हुए होंगे तो क्या होंगे, पहले स्लेट साली सफाई करनी पड़ेगी, तब तो उसको कुछ नया लिखा जाएगा ना। पहले से इतना बड़ा हुआ है तो बाबा की बातों को क्या समझेंगे।
तो बाबा ने कहा पहले फिर वो खाली करना पड़ेगा, तभी तो इसमें नया कुछ ऐड होगा, तो नहीं तो संशय बुद्धि हो जाते, प्रश्न पूछते रहते हैं। वास्तव में वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब भगवान को सभी याद करते हैं कोई न कोई मत से। जैसे गुरु सिखाएंगे, भक्ति सिखलाते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, भैया ये करो, भक्ति सिखलाते हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखाए, उसमें भक्ति की ताकत है, भक्ति में भी ताकत है। जब ज्ञान नहीं था तो भक्ति करते थे ना, उसी से हिम्मत मिलती थी ना, तो वो अल्पकाल के थोड़े समय के लिए, फिर कोई प्रॉब्लम आती फिर भगवान के पास जाते थे। तो उनके इतने फॉलोवर्स है, फॉलोवर्स भक्त पुजारी कहेंगे, यहाँ सब पुजारी है ना, पूज्य तो एक परमात्मा है जो हमें ऐसा बनाता है। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता है, भगवान तो एवं पूज्य है, सदा पूज्य है। हम सबको क्या करता है, हम पुजारियों को फिर से पूज्य बनाता है, गुणवान बनाता है। तो ऐसे बाप को कितना शुक्रिया करना चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा अनेक पॉइंट समझाई जाती है तुम बच्चों को, बाबा कहते हैं अनेक पॉइंट समझाई जाती है हम बच्चों को, ताकि हमारे मन में कोई दुविधा ना रहे, कोई संशय ना रहे। इसलिए बाबा हर तरह से अपने बच्चों को समझाते रहते हैं। धीरे धीरे तुम बच्चों को समझाने की ताकत आ जाएगी, जैसे जैसे समझाते जाएंगे ना, तो उसमें बल आता जाएगा, हमारे बोल में बल आएगा, तो हम ऑटोमेटिक सेवा कर सकेंगे। अपनी सेवा करेंगे तो दूसरों की सेवा अपने आप ही हो जाती है। अनेक पॉइंट समझाई जाती, धीरे धीरे तुम बच्चों को समझाने में ताकत आ जाएगी। अभी तुम बतलाते हो कृष्ण जी आ रहे हैं, सतयुग में ज़रूर होगा, नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होती है ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होगी, सिर्फ एक कृष्ण जी थोड़ी ना आएंगे, उनके साथ पूरी राजधानी आएगी, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब होंगे उनके साथ। इसमें समझ की बात है, तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने ही तो आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही आएंगे ना। तो ये झाड़ में दिखाया हुआ है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा परिवर्तन और विष्णु के द्वारा पालना सतयुग में। अभी ये कायदे से बोलना चाहिए, बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, ज्ञान का नशा। दुनियावी नशा देखो कितना है, लोगों को बड़े 100% शोर होकर बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा, यहाँ भगवान कहता है तो बिल्कुल ही विश्वास ही नहीं करते हो। तो बाबा कहते फिर भी कैसे चक्र चलता है, रचना कैसे होती है, कोई नहीं जानते हैं। मतलब बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम रचना ऊपर से नीचे कैसे आती हैं, फिर हम रचना फिर नीचे से ऊपर कैसे जाती हैं, ये समझ बाबा ने हम बच्चों को अभी दिया है। तो बुद्धि में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र चलाते रहो। अभी हम कहाँ हैं, संगम युग में। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की ब्राह्मण हो जाते, चोटी माना सबसे ऊंचा स्थान कहाँ दिया गया, चोटी को, है ना। तो चोटी और पैर आपस में मिलते हैं, पहले ब्राह्मण चाहिए, फिर ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा सा होता है, पीछे देवताएं। ये वर्णों वाला चित्र बहुत काम का है, ये चित्र समझाने में बहुत ही ईजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है ना, अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग रूप है, रंग है ना, पूजा पाठ करते हैं, कल्चर अलग है। तो बाबा कहते समझाने में कितना मज़ा आता है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म, ब्राह्मण जब है तो सब धर्म से ब्राह्मण की सैपलिंग लगता है। बाबा कहते हैं ना, नई दुनिया का नया कलम लगाता हूँ मैं, तो ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है, झाड़ बाबा लगा रहे हैं। जो सच्चे ब्राह्मण बनेंगे वो उच्च पद पाएंगे। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, कांटों का झाड़ लगाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, बाप सैपलिंग लगाते हैं जहाँ विश्व में शांति हो। बाबा कहते हैं मैं कौन सा सैपलिंग लगाता हूँ, मैं भी नई दुनिया के लिए नया कलम लगाता हूँ, तुम बच्चों के अंदर नई स्थापना करता हूँ, ज्ञान की, योग की, शक्ति की, है ना, ताकि फिर से हम रिचार्ज हो जाएं, परमात्मा को फिर से वही याद करें। 100% हमें परमात्मा पे क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। अभी थोड़ा है थोड़ा नहीं है, तो माया कहती है या तो मेरा बन जाओ या माया का बन जाओ। तो कई बार माया जीत जाती है, कई बार आप जीत जाते हो, तो ये लड़ाई चलती रहती है। फिर आप थक जाते हो, है ना, लड़ते लड़ते जब थक जाते हो तो बैठ जाते हो, बाबा आप देख लो अब हम नहीं संभाल सकते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं विश्व में शांति होगी। बाप सैपलिंग लगाते जहाँ विश्व में शांति होगी। बाबा कहते मैं ऐसा कलम लगाता हूँ, बहुत शांति होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब प्यार से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तभी तो एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल की स्थापना होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज मुख्य बात बाबा ने क्या कही होगी? पहला पॉइंट है सदा स्मृति में रखनी है हम कौन से संतान है। गौर कीजिए, कौन से संतान है? क्या पूछा था बाबा ने? हम ईश्वरीय संतान है तो हमें कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए संगठन में, किसी के साथ में? चीर खंड होके, यानी खीर खंड कह लो, चीर खंड कह लो, बड़े प्यार से मिल के रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है अंदर में अपनी जांच करते रहो। कोई भी विकार है तो बाबा कहते हैं जांच करने से ही तो निकलेगा ना। जैसे डॉक्टर भी बताते हैं दवाई लेना है तो पहले जांच तो कराओ, तो यहाँ भी बाबा कहते हैं परमात्मा से जो कुछ कहेंगे वो सुनेगा। आप कहो तो सही परमात्मा को। तो बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना। दूसरा अंदर में अपनी जांच करने, इसमें कोई भी कर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की हमारे में आदत तो नहीं है। खुद भी अशांत रहे, दूसरों को भी अशांत करें। आपको मान लो कोई शांत है, हम बड़े अशांत हैं, तो हम उसको सुना सुना के उसको भी जोश में ले आएंगे, उसको भी मन अशांत कर दिया ना। अगर हम शांत रह के किसी को शांति का दान देते, जब वो वाइब्रेट कर लेता है, कैच कर लेता है, तो हम अशांति वाला काम ऐसा कुछ करेंगे तो वो भी तो पकड़ा जा सकता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा अशांति वाला कोई काम करना ही नहीं है। अंदर में जांच करनी है, हमसे कोई विकर्म नहीं होता है, विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है हमारे में। देख लीजिए, चेक कीजिए कि हमारे में अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। आज का वरदान है एक बाप दूसरा ना कोई। जैसे मीरा कहती थी ना, मेरा तो एक गुरुधर गोपाल दूसरा ना कोई। यही बाबा कहते हैं, बाबा को हम बच्चे क्या कहते हैं? मेरा तो एक सिर्फ बाबा दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति में बंधन मुक्त योग युक्त भव, है ना। बाबा ने कहा ये स्मृति से एक तो बंधन मुक्त बन जाएंगे, दूसरा युक्ति युक्त बाबा ने कहा चल सकेंगे। घर परिवार में हर चीज़ में बाबा कहते बैलेंस बना के चलना चाहिए। अब घर जाने का समय है तो क्या बन जाओ? बंधन मुक्त, योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस और टाइट वाला जो कसा हुआ रहता है, तो टाइट नहीं। ऑर्डर मिला सेकंड में गया। जैसे मिलिट्री वालों को बैग बैगेज तैयार रहता है, जैसे ऑर्डर आया तुरंत चल जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते ऑर्डर मिले, हाँ जी का पाठ पक्का होना चाहिए। ऑर्डर मिला सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त हो आप। इतनी को पहले तैयारी कर लें, हम इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, ऐसे कर लें तो फिर क्या होगा? टाइम निकल जाएगा। एक बाप दूसरा न कोई घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे अब रेडी बने हो। जब अपने घर जाएंगे तो बाबा का तो पुराना शरीर यहीं पे छोड़ के जाएंगे, लेके थोड़ी ना जाएंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है ना, इसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए सतयुगी राज्य में आने के लिए इस शरीर को क्या करना पड़ेगा? लेके जाएंगे, छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो नया चोला मिलेगा ना। तो चेक करो एवर रेडी बने हो या अभी भी कुछ रस्सियाँ सूक्ष्म है जो हमको अपनी ओर खींच रही है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा चेक करो एवर रेडी बनो या अभी तक कुछ रस्सियाँ बंधी हुई है। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। ये चोला भी क्या है? टाइट है ना। बाबा कहते हैं चेक करो ढीले हैं या नहीं, टाइट तो नहीं है। चोला मीन्स बाबा कहते देह और आत्मा तो नहीं टाइट है। आत्मा तो बिल्कुल हल्की फुल्की, एक सेकंड में यहाँ से यहाँ वहाँ से वहाँ करती रहती है। तो बाबा कहते हैं हमेशा लूज बनो, टाइट नहीं, है ना। तो इसलिए पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। चेक करो एवर रेडी बने हो, अभी तैयार हो क्या, या अभी तक कुछ रस्सियाँ हैं जो अपनी ओर खींचती है। तो ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है, तो ये अपने में चेकिंग करना है, क्वेश्चन मार्क लगा के अपने में चेकिंग करना है। तो स्लोगन है आज का व्यर्थ संकल्प, बहुत चलते हैं ना। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन मत करो, तो क्या हो जाएंगे? व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारी से बच जाएंगे। मन मोटा हो जाएगा तो कहाँ से योग लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारी से क्या हो जाएंगे?
बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आपके मुरली पे जो जो क्वेश्चन है वो बनाकर अपने आप को चेक करना। ओके, ओम शांति। सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी